बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से, जहां किसानों का बवाल हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा चाक चौबंद है। सैनी समाज भवन के पास किसानों ने डेरा डाल रखा है। सीआरपीएफ की भी 2 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। किसानों ने बीजेपी नेताओं के विरोध का ऐलान किया है और 4 बजे बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक होनी है। बीजेपी सांसद नायब सैनी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा इस बैठक में शिरकत करेंगे। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज समेत कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है बीजेपी जेजेपी के नेताओं के कार्यक्रम का विरोध किया जाए, ऐसे में कुरुक्षेत्र में जो सैनी समाज भवन में बैठक होगी उससे पहले किसान लामबंद हो गए हैं। किसानों ने सैनी समाज भवन के पास ही डेरा डाल लिया है। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ की 2 टुकड़ियों को लगा दिया गया है। किसानों ने बीजेपी नेताओं के विरोध का ऐलान कर दिया है और 4 बजे बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक से पहले यहां पर सुरक्षा में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। आपको बता दें, बीजेपी सांसद नायब सैनी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। इन दोनों के अलावा पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज समेत कई और बीजेपी नेता इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन किसी तरीके से कानून व्यवस्था पर आंच न आए, इसके लिए सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। बीजेपी की जो मीटिंग होने जा रही है, हमने उनका विरोध अभी तक तो किया नहीं है। हम यहाँ पर कमरे में रह के, कमरा बुक था हमारे नाम के, गुरदयाल सिंह सैनी जिसने आज सैनी समाज को खड़ा किया, उनके बेटे को उन्होंने कमरा लेके यहाँ पे रह रहे थे। उनका कमरा एसपी के कहने से कैंसिल किया गया। पूरी बरादरी के लिए शर्म की बात है। बीजेपी वालों ने इस धर्मशाला को अपना दफ्तर बना के रख दिया। हम ऐसे बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कमरा लिया गया था। आज राजेंद्र सरपंच जो गुरदयाल सिंह का लड़का है, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। उसका बीपी कम ज़्यादा हो रहा था, उसके साथ था मैं, और हमने यहाँ पे उसकी तबीयत को देखते हुए यहाँ पे कमरा किराए पे लिया। जो हमारी समाज है, सैनियों की जो समाज है, सैनी समाज, इसमें राजेंद्र के नाम से और दिलबाग सिंह। अगली बड़ी खबर हिमाचल से, जहां 27 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में इस बारे में बड़ा फैसला हुआ है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल अनलॉक होंगे। 3 दिन 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं स्कूल आएंगे। आखिर 3 दिन 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राएं स्कूल आ पाएंगे। 1 से 8वीं तक ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। शिक्षा विभाग में 8000 मल्टीटास्क वर्कर्स की भी भर्ती होगी। और आपको बता दें कि आई टीचर्स का वेतन 500 रुपए बढ़ाया गया है। हिमकेयर योजना, गृहिणी सुरक्षा, सहारा योजना के नाम बदले गए हैं। मुख्यमंत्री के नाम से अब ये सभी योजनाएं जानी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा और फैसला ये है कि हिमाचल में 27 सितंबर से स्कूल अनलॉक हो जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला हो गया है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल अनलॉक होंगे। 3 दिन 10वीं और 12वीं के छात्र स्कूल आएंगे, तो आखिरी 3 दिन 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राएं स्कूल जा सकेंगे। 1 से 8वीं कक्षा तक ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी। और सोनीपत से बड़ी खबर, जहां स्कूल की छत गिरने का मामला सामने आया था, अब पुलिस ने स्कूल प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। गन्नौर में स्कूल की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। इस हादसे में 25 छात्र छात्राएं और 3 मजदूरों को चोटें आई थी। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही अब इसमें सामने आई है, तो कार्रवाई हुई। स्कूल के 2 कमरों की छत गिर गई थी कल। चौकी इंचार्ज ने बताया कि कमरों की छत गिरी थी, उससे पानी टपक रहा था, जो लगातार बारिश हो रही थी उसकी वजह से, और उसी पर मजदूर मिट्टी डालने का काम कर रहे थे। छत के नीचे पढ़ाई हो रही थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। छत गिरने से 25 बच्चों को चोटें आई थी। 3 मजदूर जो काम में लगे थे वो भी इसकी चपेट में आ गए थे। अब क्योंकि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, तो स्कूल संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव बाय के अंदर, उसमें उस स्कूल की 2 छत कोलैप्स हो गई थी, जिसमें कुल 25 बच्चों को चोटें लगी थी, जिनमें से करीब 18 बच्चे माइनर, लगभग सभी बच्चों को माइनर चोट लगी थी। जो 18 बच्चों को फर्स्ट एड दे के वो अपने घर गए थे, और जिनमें 7 जो बच्चे थे, जिनमें 5 लड़कियां और 2 लड़के। और पंजाब के सियासी घटनाक्रम पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है। कहा उन्होंने कि हरियाणा की राजनीति पंजाब से अलग है। हरियाणा पर पंजाब का कोई असर नहीं होगा।
10 अक्टूबर से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रदेश के हर जिले में जाएंगे और लोगों से रूबरू होंगे। पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया, उसके बाद जो तमाम सियासी समीकरण वहां पर बन बिगड़ रहे हैं, उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान, कहा कि हरियाणा की राजनीति पंजाब से अलग है, हरियाणा पर पंजाब का कोई असर नहीं होगा। ये भी जानकारी दी कि 10 अक्टूबर से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं। प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे, साथ ही कांग्रेस के ऊपर भी बात करेंगे। हुड्डा साहब, जिस तरह से आप लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कराए, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये लोगों की जो तकलीफें हैं, जो ये सरकार विफल सरकार है, एक भी वायदा पूरा नहीं करा। जो लोगों से वायदा करके जो इनके मैनिफेस्टो थे उसमें कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। ये विफल सरकार है और जो उनकी परेशानी है उनकी आवाज़ बन के हम जो है विधानसभा में उठाएंगे सभी साथी। ये विधानसभा का जो हमारा था, कल मीटिंग हुई थी विधानमंडल की, उनका फैसला है। तो कब से शुरू कर रहे हैं और कब तक चलेगा? 10 तारीख को करनाल से शुरू कर रहे हैं, सारे जिलों में जाएंगे और विधानसभा का जो आएगा सेशन उसमें तक मेरे ख्याल में पूरे जिले कंप्लीट हो जाएंगे। हुड्डा साहब, पंजाब में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया गया और चन्नी जो है उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, किस तरह से देखते हैं? हरियाणा में भी दिखते हैं कि कोई इसका असर होगा? हरियाणा की अपनी राजनीति है और प्रदेश की अपनी है, वहाँ उनके हालात होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बात कहते हुए नजर आए कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, तो बुजुर्ग नेताओं को पार्टी ने साइड में लगा दिया। किस तरह से देखते हैं आप उनके इस बयान को? वो उनसे पूछो, आप उनसे विचार होंगे। क्या लगता है कि हरियाणा में आने वाले दिनों में पार्टी कमान देगी और आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे प्रदेश अध्यक्ष? काम कर रहा हूँ। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है। अहिरवाल के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह ने शहीदी दिवस के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। मंच पर बीजेपी नेताओं को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी ही पार्टी को खूब नसीहतें दी। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार को किसानों से बातचीत कर मसला सुलझाना चाहिए। अहिरवाल के अंदर भी तो 2-4 सीटें की पहली दवाई थी, उसमें भी भाग हो। हम मिल करके यूं कहते हैं किसानों से भी बात हो। झज्जर में शहीदी दिवस के बहाने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया और अपने चिरपरिचित अंदाज में अपनी ही पार्टी पर तीर चलाए। पीएम मोदी की तारीफों में कसीदे पड़े, लेकिन बीजेपी को भी नसीहत देना नहीं भूले। हमारा आपका बिल्मा क्षेत्र है, जिसके सहयोग से और नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से पहली बार सन 14 के अंदर ये सरकार हरियाणा के अंदर बीजेपी की हुई। और दूसरी बात, पता नहीं कहां से नारा निकला है, अब की बार 75 बार, अब की बार 75 बार। हम भी कसरत में मारे